वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। और ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन से माइक। तो मैंने देखा जैसा मैं चाह रही थी ऐसा नहीं था और इसकी आवाज़ भी इतनी क्लियर नहीं थी। तो खैर कोई बात नहीं, जब हम ऑनलाइन से कुछ चीज़ मंगाते हैं तो बस अल्हम्दुलिल्लाह करके और सब्र शुक्र करके बस उसे रख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें शहरी का टाइम शुरू हो गया था और मुझे खाना नहीं था घर का खाना। और अम्मी ने बनाया था गाजर गोश्त, तो मुझे खाना नहीं था। और पराठे आमलेट भी नहीं करने खाना था। तो बस मैंने क्या कुछ नई चीज़ हो, तो मैंने सैंडविच सोचा। सब्ज़ी भी रखी हुई है उसे चॉप की और उसमें ओरिगानो, चिली फ्लेक्स और मायोनीज मिक्स किया। और ये देखें फिर ऊपर से लगाया मैंने घी और बस मैंने इसे टोस्ट कर लिया था। तो एक तरफ से कुछ ज़्यादा ही ये देखें ज़्यादा ही सीख गया था। तो वो ज़्यादा अगर ज़्यादा ही सीख जाए तो कड़वा सा हो जाता है। तो खैर कड़वा तो हुआ नहीं। और मैंने बनाया ये मज़ेदार सा सैंडविच। मैंने सबसे पूछा, सब ने मना कर दिया नहीं हम नहीं खाएंगे। और जब मैंने 2 पैक किए, थोड़ा सा सब कुछ टेस्ट कराया थोड़ा थोड़ा, तो फिर से सब ने कहा कि और बना दें और है तो और दे दें। मैंने कहा नहीं, अब बस इतना ही है। जब मैंने कहा था तो किसी को पसंद नहीं आ रहा था, अब मैंने दिया है तो सब मांग रहे हैं। तो चलें, ये पसंदीदा खाना मैंने खाया। वो दूसरी बार और मांग रहा था तो मैंने कहा नहीं, 2 ही बनाए थे। टाइम और जब सुबह में मैं उठी तो फिर मैंने थोड़ा सा कुरान शरीफ जितना भी मुझे पारा पढ़ना था वो पढ़ा। और खाना बनने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो ये बिरयानी बन रही है। तो मैंने बताया था तो रोज़े में चावल तो ज़रूर होने तो होते हैं, या तो फिर बिरयानी हो या फिर ताहरी हो। सालन के साथ साथ चावल भी ज़रूर बनते हैं। और फिर देखें बिरयानी तैयार हो गई थी तो अम्मी ने बनाई थी चिकन में बिरयानी। और जी बस फिर ये छोले बनने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो छोले अम्मी ने ढेर सारे रात में उबाल लिए थे, क्योंकि वो फ्रिज में रख देंगी और फिर थोड़े थोड़े जितने भी हमें इफ्तियार के टाइम जो है ना बनाने होंगे वो बना लेंगे। तो चले बनाते हैं छोले। और छोले की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमने लिया है 2 चम्मच घी या तेल ले लें, फिर उसमें 1 चम्मच ज़ीरा और उसे चटखाने के लिए रख दें। खाना हमने पहले ही बना लिया था, बस अब लास्ट में बनाएंगे हम छोले। और बस ये मसाला है, हल्दी है, धनिया मिर्च, आमचूर पाउडर और ये थोड़ा सा चाट मसाला आधा चम्मच के करीब। और फिर बस ये सब चीज़ें मिक्स की और फिर नमक इसमें ऐड कर देंगे। ये मसाला हो जाएगा। और इसमें इमली का पल्प ये आधा कप 1 कप के करीब, जितना भी हमें खटास रखना होगा अपनी मर्ज़ी है। या फिर नींबू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इमली का पल्प का मज़ा ही कुछ और होता है चना चाट में। अच्छा, उसके बाद ये देखें फिर बस अम्मी ने इसमें छान लिया था, इसका पल्प निकाल दिया था ये। और फिर जैसे ही मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो ये देखें ये मिठाई काजू कतली। और जैसे ही भाभी ने उसे ओपन की तो बस दूर से बैठी हुई मेरी बेटी ने इसे देख लिया। मैं सोच रही थी वो ना देखे, फिर वो बस इसे ही खाती है, बहुत ज़्यादा उसे पसंद है। तो मैंने कहा नहीं आपको नहीं मिलेगी, तो बस वो तो रो पड़ी। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी बेटी को ना दूँ। तो खैर वही खाती है जब उसे इतनी पसंद है। और फिर उसके बाद ये देखें अम्मी ने मिक्स कर लिए थे मसाले और इमली के पल्प में। और जी ज़ीरा भी ये देखें चटक गया था, तो बस 1 चम्मच इसमें ऐड किया चॉप किया हुआ लहसुन और उसे भी भून लिया था। और जैसे ही उसका थोड़ा सा गोल्डन हो तो फिर उसमें ऐड कर देंगे ये बेसन। और बेसन इसमें बाइंडिंग के लिए अच्छी हो जाती है और यानी लहसा आ जाता है। तो इसे हमने भून लिया था पहले ही, और चाहे तो इसी कढ़ाई में भून सकते हैं लहसुन के साथ। इसे पहले ही भून लिया था तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। अगर कोई चाहे तो लहसुन के साथ भी इसकी भुनाई कर सकता है। 3 चम्मच ये वो बेसन है और इसकी भी हम इसी के साथ भुनाई कर लेंगे। उसके बाद जो हमने इमली के पल्प के साथ मसाले मिक्स किए थे, घोल बनाया था, वो ऐड कर देंगे और उसकी भी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। तो बस
अब ऐड कर देंगे इसमें चने, तो चने भी इसमें हैं। अच्छा, काम आसान हो जाता है रोज़े के टाइम जब हम बॉईल किए हुए चने हों, या फिर हमारे जो सब्ज़ी वो चॉप की हुई हो, या फिर लहसुन अदरक के क्यूब बनी हुई हो, तो बहुत आसान हो जाता है ये काम, और टाइम जो है ना बहुत बचत होती है। तो बस ये देखें बॉईल किए हुए थे चने, और फिर दूसरी तरफ मैंने देखा भाभी बना रही थी चाट, फ्रूट चाट, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा, हमारे घर में कोई ऐसी बात नहीं है कि एक ही बंदा काम करे, कोई भी काम कर ले, जिसके जो हाथ आता है काम वही निपटाता है, और अम्मी के बिना कोई काम होता नहीं है, तो इसलिए हर काम में अम्मी का हाथ लगना ज़रूरी है। तो हम उनको फॉलो करते हैं। तो फिर भाभी से मैंने पूछा, ये जब किशमिश आपने भिगा कर रखी है तो फिर ग्रेप्स क्यों इसमें ऐड कर रही हैं? तो उन्होंने कहा हमें याद नहीं थे ग्रेप्स इतने सारे रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा चले ये भी ऐड कर दूं, और किशमिश भी। अच्छा, नट्स जब इसमें ऐड करते हैं ना, तो जब हम फ्रूट चाट खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, इस बहाने खाए भी जाते हैं। तो कुछ किशमिश उन्होंने शामिल कर दी थी और कुछ उन्होंने रोक ली थी, क्योंकि ग्रेप्स बहुत सारे थे तो इसीलिए। और ये अखरोट फ्रूट चाट में बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये अखरोट भी उन्होंने ऐड किए, और किशमिश भी बहुत अच्छी लगती है फ्रूट चाट में। तो इस तरह से अगर हमने नट्स इसमें शामिल कर दें तो खाए जाते हैं, क्योंकि रोज़े का टाइम है, इस बहाने नट्स इसमें शामिल कर देंगे तो खाए जाते हैं, उसे याद ही नहीं रहता। और फिर बस ये देखें फ्रूट चाट बन गई थी। अब बस अब रोज़े का टाइम हो गया है, और बस कुछ ही मतलब वक्त रह गया था, 10 मिनट होंगे, तो बस अब जल्दी से जल्दी काम निपटाना था, और बस अब लास्ट में रह गई थी चना चाट। तो आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं, कैसे रोज़े गुजर रहे हैं? माशाल्लाह से यहाँ तो काफ़ी ठंड भी है, पंखे बंद हैं, ब्लैंकेट फिर से ओढ़े जा रहे हैं, तो इसलिए हवाएं भी आज बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो बच्चों को भी गर्म कपड़े पहनाए, हमने भी अपना स्टोर वगैरह संभाला, और जी मौसम काफ़ी ठंडा था। तो बस लास्ट में आती है बारिश चना चाट की, तो ये मसाले के साथ चीज़ों की भुनाई कर ली थी। अब उसके बाद ये जो सब्ज़ियाँ इसमें ऐड होगी तो वो दिखा देती हूँ। तो सब्ज़ियाँ जो है ना हमने चॉप नहीं की थी, तो ये वो वाली चांद वाली प्याज थी, तो वो उसमें ऐड कर दी थी। वैसे चॉप की भी इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये बनाना केले भी ऐड कर दिए थे, और हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐड कर देंगे। आलू जो है ना कोई खाता नहीं है, तो इसलिए आलू ऐड नहीं किए थे, बॉईल किए वो भी ऐड होता है। और खीरे थे नहीं, तो खीरे इसलिए ऐड नहीं किए थे। अच्छा, दोनों चीज़ें मर्ज़ी हों, अगर हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और फिर ये हरा धनिया, हरी मिर्चें ये ऐड कर दी थी। तो जलेबी भी आ गई थी। बस ये इस तरह से जो जैसे जैसे हाथ लग रहा था इसी तरह से बना रहे थे। और फिर ऊपर से थोड़ा सा डाला था लेमन जूस, अच्छा लगता है, खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं। और फिर लास्ट में सब चीज़ें हो गई थी, तो फिर याद आया टमाटर तो ऐड किया ही नहीं था। तो फिर मैंने कहा अम्मी रहने दे, कोई बात नहीं, घर की बात है, हम ही तो खाएंगे, ज़रूरी नहीं है। और अगर कोई गेस्ट आता है तो जब सब चीज़ गार्निश करते हैं, सब चीज़ अच्छी लगती है, फिर कोई रेसिपी तैयार करते हैं तब।
तो फिर उसके बाद ये देखें हम रोज़े के लिए ढेर सारी चीज़ें तैयार करते हैं। ऐसा दिल करता है ये भी खा लें, वो भी बना लेंगे, वो भी बना लें, वो भी बोलें, सब खाएंगे। लेकिन जब रोज़ा तैयार करते हैं तो यकीन मानिए कुछ भी खाया नहीं जाता। और फ्रूट चाट की भी 1-2 पीस ही लिए जाते। तो अम्मी कह रही थी कि रोज़ इतनी सारी फ्रूट चाट ना बनाया करें, ज़ाया होती है, जितना खाएं उतना ही बनाएं। लेकिन रोज़े से पहले ऐसा मन करता है बस ढेर सारा सामान बना लें और वो खाएंगे। तो बस ये चले रहे, इजाज़त दें, बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरे रोज़े में, अगले रोज़े में। अल्लाह हाफिज़।